आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट का पिटारा खोला तो उसकी सबसे हसीन चमक हमारे पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तस्वीरों में नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्वोदय विजन को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने खजाना खोला। इस बजट से पूर्वोत्तर के विकास में तेजी आने वाली है। क्या हाइलाइट्स है बजट के, वो जान लेते हैं। मोदी सरकार की अष्टलक्ष्मी नीति को बजट से तेजी मिलेगी। बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के लिए विशेष आपदा राहत फंड, हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को तेजी मिलेगी। दूर दराज के इलाके तक हाई स्पीड इंटरनेट का लक्ष्य होगा। हर बड़े जिले में आधुनिक अस्पतालों का निर्माण होगा, चाहे वो ऊंचे पहाड़ पर बिछा रेल नेटवर्क हो या फिर अगर की लकड़ी और ऑर्गेनिक खेती से किसानों की बढ़ती कमाई। अब नॉर्थ ईस्ट सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी मजबूत आर्थिक तरक्की के लिए पहचाना जाएगा। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि कैसे ये बजट पूर्वोत्तर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगी। भारत के नक्शे पर जिसे हम सूरज की पहली किरण कहते हैं, वो पूर्वोत्तर अब देश के विकास की पहली कतार में खड़ा है। बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने पूर्वोदय योजना को एक नई ऊंचाई दी है। Focus on Purvodaya states and northeastern regions. सरकार का साफ मानना है कि जब तक देश का पूर्वी हिस्सा रफ्तार नहीं पकड़ेगा, विकसित भारत का ख्वाब अधूरा रहेगा। इसीलिए इस बार सबसे बड़ा दांव लगा है कनेक्टिविटी पर। सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक अब पहाड़ों का सीना चीरकर ऐसी सड़कें और रेल लाइनें बनाई जा रही हैं जो सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि लोगों के दिलों और रोजगार को जोड़ेंगी। Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. वित्त मंत्री की इन बातों का असर जमीन पर दिखने लगा है। बजट में अगर वुड की खेती को एक बड़े मिशन के रूप में शामिल किया गया है। ये वो बेशकीमती लकड़ी है जिसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट का किसान सिर्फ पेड़ नहीं लगाएगा बल्कि सरकार की मदद से उसकी प्रोसेसिंग भी करेगा। उसे दुनिया के बाजारों में एक प्रीमियम ब्रांड बनाकर बेचेगा। यही नहीं, ऑर्गेनिक खेती में तो नॉर्थ ईस्ट पहले से ही दुनिया का उस्ताद है। अब इसे नई एग्रीटेक स्टार्टअप नीति से जोड़कर युवाओं के लिए घर बैठे नौकरियों के दरवाजे खोले गए हैं। पूर्वोदय योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च किया गया है। पहाड़ों को काटकर नई सड़कों और नेशनल हाईवे का जाल बिछेगा। सिक्किम से अरुणाचल तक रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बजट में 15% की बढ़ोतरी होगी। मुख्य आर्थिक केंद्रों से सीधे पूर्वोत्तर के सभी राज्य जुड़ेंगे। अगरवुड की खेती के लिए विशेष सरकारी क्लस्टर बनाए जाएंगे। किसान अब खुद इसकी प्रोसेसिंग करेंगे और ये दुनिया भर में प्रीमियम ब्रांड बनेगा। ऑर्गेनिक खेती को तकनीक से जोड़कर मुनाफे को बढ़ाने का लक्ष्य है। पूर्वोत्तर की मिट्टी को ग्लोबल ऑर्गेनिक हब बनाने की तैयारी है। एग्रीटेक स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को विशेष लोन मिलेगा। होम स्टे और एग्री टूरिज्म के लिए बिना गारंटी वित्तीय सहायता मिलेगी। हस्तशिल्प और लोकल प्रोडक्ट्स को एक जिला एक उत्पाद से नई पहचान मिलेगी। To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as agar trees in Northeast. These, all of them, will be supported. कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में पिछले साल के मुकाबले 15% की बढ़ोतरी की गई है। पर्यटन यानी टूरिज्म के लिए भी सरकार ने दरियादिली दिखाई है। होम स्टे बनाने और एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी के आसान लोन का इंतजाम किया गया है। साफ है कि मोदी सरकार की ये अष्टलक्ष्मी नीति नॉर्थ ईस्ट को महज एक सरहदी इलाका नहीं बल्कि व्यापार का एक ग्लोबल हब बनाने की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।